जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। आओ प्रेम विश्वास से भाव से महामंत्र को जपते हुए हरे कृष्णा बोलते हुए चलें श्री कृष्ण की ओर। हम अपना मन राधा रमन राधा कांत के चरणों में बांध दें, अपने जीवन रूपी पतंग की डोर, ताकि कहीं दुनिया से उलझ कर कट न जाए। इसलिए हम अपने मन को वश नहीं कर सकते, पर भगवान के चरणों में अगर हम अपने मन को बांध देंगे तो भगवान हमारे मन को ज़रूर वश में करने की शक्ति रखते हैं। हम मन को साफ करके मन मंदिर के मालिक को देखें, निहारें, मालिक को जानें, उसको मानें, पहचानें, कोई रिश्ता बनाएं, अपने प्यारे श्री कृष्ण से कोई रिश्ता बनाएं। क्योंकि भगवान कहते हैं, मुझको कोई सखा माने, कोई पुत्र माने, कोई भगवान माने, कोई इष्ट माने, कुछ भी माने। ग्वालों ने सखा बनाकर पाया, सुदामा ने मित्र बनाकर पाया, मीरा ने अपना इष्ट माना, सर्वस्व कृष्ण श्री कृष्ण को माना। उसने सिर्फ सर्वस्व अपना श्री कृष्ण को दे डाला। मीरा की भक्ति इतनी ताकतवर थी कि मीरा ने राधा को भी एक तरफ कर दिया था। सिवाय श्री कृष्ण के वो कुछ नहीं चाहती थी। तो ऐसे ही हम भी माँ यशोदा ने पुत्र मानकर, पुत्र बनाकर, शबरी ने प्रेम से कोई न कोई, सब ने कोई न कोई रिश्ता बनाया है और प्रभु को पाया है। प्रहलाद ने पिता बनाकर पाया। सब ने अपना अपना कोई रिश्ता बांधा है, जिसने प्रभु को पाया है। और इस जो ये अपना नाम उनका बड़ी बड़ी किताबों में लिखा गया है, जिनके नाम को गाकर आज भी लोग भक्ति पाते हैं। तो आओ हम भी अपने भगवान से कोई रिश्ता बनाएं, उनसे प्रेम करें, मीरा की तरह, शबरी की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, द्रौपदी की तरह, सुदामा की तरह। कितने अनेकों सैकड़ों भगत हैं। कर्मा की तरह, जूना भाई की तरह इतने भगत हैं। एकनाथ की तरह, नामदेव की तरह भगवान के लाखों करोड़ों भगत हैं। हम भी उन भक्तों की लिस्ट में अपना नाम लिखाएं और भगवान को भक्ति से पाएं, प्रेम से बांधें, प्रेम की डोरी से बांध लें। हम महामंत्र जपें, महामंत्र जप कर प्रेम भाव विभोर होकर आंसुओं से अपने मन को धोएं, अंतर्मन को धोएं। महामंत्र का साबुन लगाएं, नाम जप का झाड़ू लगाएं। जब महामंत्र का साबुन, नाम जप का झाड़ू लगेगा तो हमारे मन का कचरा जो है वो साफ होगा और हमारा मन निर्मल होगा। निर्मल मन, भगवान रामायण में भी इतनी सुंदर छपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि को पट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए मन निर्मल करें। मन निर्मल तभी होगा जब हम राम नाम का साबुन लगाएंगे, महामंत्र का साबुन लगाएंगे, हरि नाम जप का साबुन लगाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना सुंदर और सरल हमारे लिए ये महामंत्र दिया है कि इसे जपो और अपने तन मन को साफ करो। ध्यान का दीपक जलाकर महामंत्र का मेडिटेशन करें। जब हम महामंत्र का मेडिटेशन करेंगे तो मन के, तन के सब रोग दूर होंगे। पुनः पुनः हम मंत्र जपें, पुनः पुनः जागें,
जागना ये नहीं कि नींद से जागे, जागना वो है कि जो हम विषय विकारों की नींद में सोए हुए हैं, विषयों से जागें, मोह से जागें, इस संसार जड़ रूपी संसार से जो फंसे हुए हैं इससे जागें। वो नींद तो खुल जाती है, 5 बजे नहीं खुलेगी, 6 बजे खुलेगी, 6 बजे निकले 7 बजे खुलेगी, 7 बजे नहीं 8 बजे 9 10 बजे कभी खुलेगी, लेकिन जो हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं ये नींद कभी नहीं खुलती। इसको खोलने के लिए, इससे जागने के लिए हमें महामंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नाम जप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये पल पल पुनः पुनः जपना चाहिए। हम देखें, पल पल होशियार रहें कि हम कहीं सो तो नहीं गए, हम सजग रहें, होशियार रहें, दीवानगी आए हमारे अंदर, हमारी लो लगे भगवान की नाम के साथ, महामंत्र जप के साथ, हमारी तड़फ बढ़े, हमारी लगन बढ़े, हम अपनी लो को, दीवानगी को, तड़फ को, लगन को, अपनी प्यास को बढ़ाते चलें। जब प्रेम गंगा का प्रवाह बढ़ जाए तो डूबते चलें। मन की शुद्धि अपने आप हो जाएगी, हमारा मन अपने आप गंदगी उसकी धुलती जाएगी, मन साफ होता जाएगा। बस मन को महामंत्र के साथ जोड़ना है, ये जोड़ने की ज़रूरत है। मन की सोचें, बस मन की, बस यही सोचते रहें कि हमने अपना मन निर्मल करना है, हमने अपना मन साफ करना है। इसलिए महामंत्र जपते चलें, जपते चलें, जपते चलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ज़ोर ज़ोर से जपते रहें। थोड़ी देर के लिए अकर्ता हो जाएं कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो हमारे श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो हमारे राधा रमन कर रहे हैं, वो हमारे राधा राधा कांत कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। मन तो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कर्ता बनता है, कभी अकर्ता बनता है, लेकिन हम अकर्ता ही बने रहें। हम माइंड नहीं हैं, हम उसको देखने वाले हैं। हमारा धर्म, हमारा स्वभाव यही है कि अपनी सुरती में रहना, कि हम अपने आप को देखते रहें, अपने मन को देखते रहें, अपने मन के दृष्टा बने कि मन हमारा कहाँ जा रहा है। हम माइंड नहीं हैं, पर मन को देखना हमारा स्वभाव है। हम अपनी सुरती में रहें, मन की भाग दौड़ पे ना जाएं, मन की तरफ ना जाएं। अगर मन हमारा कहीं बुरी विचारों में जा रहे हैं तो उसको, उसकी तरफ पीछे ना जाएं, उसको मोड़ कर हम अपने नाम जप में लगाएं। आपाधापी में हम कहीं फंस न जाएं, इसलिए मन के ऊपर हम पूरी अपनी दृष्टि रखें। तेरा दीदार करूं ये इबादत मेरी, मैं तुझे याद करूं ये मोहब्बत मेरी। मन के मंदिर में हर एक प्राणी में, सृष्टि की हर रचना में, रात दिन तकती रहती हूँ मैं सूरत तेरी। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे श्री कृष्ण, हे राधा कांत, हे राधा रमन, जब भी किसी चीज़ को देखो आप उसमें नज़र आते हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो घास की पत्ती हो, कि कैसे मेरे प्रभु ने इसमें रंग भरा है, कैसे इसमें जान डाली है, कैसे इसको खिलाया है, कैसे इसकी पंखुड़ियाँ बनाई हैं। वहाँ आप ही नज़र आते हो, वहाँ पर आपकी ही सूरत, आपका ही जलवा, आपकी ही ये कारीगिरी, ये लीला सब याद आती है। मेरे श्री कृष्ण ने किस तरह पकड़ा है मुझको, ये मैं समझती हूँ या मेरा श्री कृष्ण समझता है। मैं एक गिरी हुई औंधी कुएं में बाल्टी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कैसे मुझको पकड़ के दलदल से बाहर निकाला और अपनी तरफ लगाया। आज जो कुछ भी हूँ मेरे प्यारे राधा रमन श्री कृष्ण आपकी बदौलत हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी बदौलत हूँ। मेरा लाख लाख प्रणाम।
नमे ओम श्री गुरुदेवाय नमः। लाख कोशिश की तूने छिप के रहने में प्रभु, पर फिर भी तेरे जलवों ने जिता दी हकीकत तेरी। जहाँ भी देखो तू ही तू नज़र आता है, तेरा दीदार हो ही जाता है। चाहे किसी आदमी में, चाहे किसी पशु में, पक्षी में। कोई हमारे घर में कोई पक्षी आकर बैठता है ना, तो मैं यही सोचती रहती, वाह रे प्रभु, तूने कैसा इसको सुंदर बनाया। ना इसने नहाना, ना धोना, ना ब्रश करना, ना कंघी करनी, फिर भी इतना सुंदर लगते हैं पक्षी। तो उनमें भी भगवान नज़र आता है। किसी आदमी को देखो, कई औरत होते लंबे लंबे बाल, सुंदर, इतना सुंदर बनाया होता। तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान तूने कहाँ बैठकर एक फुर्सत से इन्हें बनाया, एक एक कारीगरी कैसे की है तूने। तो प्रभु आप हर चीज़ में नज़र आते हो। भगवान हमारा है, निकट संबंधी है, नित्य संबंधी है, वो हमारे हर पल का संबंधी है। तो हमें हर समय उसकी याद, उसकी लीला, उसके रूप माधुरी की याद आती है। प्रभु बड़े जादूगर हैं, वो बड़े ही जादूगर हैं। वो ऐसा जादू डालते हैं अपने रूप का कि बड़ों बड़ों के घर लूट लेते हैं। बड़ों बड़ों को उन्होंने लूट लिया। आज भी मैं देखती हूँ इस्कॉन में इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, बिजनेसमैन, जो छोड़ छाड़ के तेरी शरण में आ गए हैं। इतने पढ़े लिखे बच्चे जो पीएचडियाँ कर कर के इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर छोड़ छाड़ के सब तेरी शरण में आ गए हैं। तो तू कितना बड़ा जादूगर है। ऐसे अपने नाम का, रूप का तू जादू डालता है, उनका अंग अंग रंग जाता है। ऐसी वो पहले गोपियों को मुरली सुना के तू ठगता था, अब ये महामंत्र की मुरली बजाकर तूने कईयों को ठग लिया है। लोग महामंत्र से ठगे जाते हैं। इतना महामंत्र मीठा है, इतना रस भरा है कि जो कोई उसको प्रेम से गा लेता है। हमारे प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर बताया कि 16 माला हरे कृष्णा मंत्र की करो। तो 16 माला में इतना जादू है कि 16 माला करते करते भगवान में इतना मन लगता है। ये हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र इतना मीठा लगने लगता है कि दिल करता है जल्दी जल्दी काम करो, फिर माला लेके बैठो, फिर हरे कृष्णा मंत्र जपो। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं तो कहती हूँ ये हमारे लिए आज की मुरली है, ये महामंत्र। हमें मानव शरीर मिला है तो लग जाओ जीवन के आविष्कार में, अपने जीवन का आविष्कार कर लें हम। हमें ये सुंदर जन्म मिला है, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर अपने स्वभाव में नहीं उतर सकते। हम अपने स्वभाव को पकड़ें, अपने स्वभाव को जानने कि हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या कर रहे हैं। अपने आप को हम समर्पित कर दें। आप भी करो, मैं भी करती हूँ। हम अपने प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हम प्यासे हैं, प्यास जगह हम अपने को जानने पहचानने की। ऐसी प्रभु हमारे अंदर एक लो लगा दो, एक दीवानगी भर दो, एक लगन लगा दो कि हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी भक्ति करने के लिए आए हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम आपको भूल गए हैं। हम आपसे वादा करके आए थे कि हम आपका नाम जपेंगे प्रभु, लेकिन यहाँ आकर भूल गए हैं। हम जागे, अपने आप को पहचानें, मौन रहें, शांत रहें और आपकी खोज में लगे रहें। हम दुनिया से मौन हो जाएं, कोई बात ना करें प्रभु, सिर्फ आपकी ही बात करें। हम मौन रहें, शांत रहें, अंधेरों में ना जिएं। हम एक अपनी ज़िंदगी में लो लगाएं, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी पैदा करें जो नाम जप से निकले। हमारे अंदर एक ऐसी चमक, ऐसी रोशनी आए कि जो हमारा मन रोशन कर दे। हम अंधेरे में ना जिएं, स्वतंत्र होकर जिएं, स्वसत रह कर जिएं। हम आज़ादी से महामंत्र जपें, किसी का डर ना हो, कोई भय ना हो।
हमें कोई किसी से शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो। हम स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर अपने मन को प्रभु में लगाएं, अपने मन को हरि नाम जप में लगाएं, अपनी जीवा को महामंत्र जपने में लगाएं। हम निरोग होकर जिएं, मन के साथ जीते हैं, कभी मन के बिना भी जिएं। मन तो हमारा रोज़ हमारे को कभी कहीं लेके जाता है, कभी कहीं लेके जाता है, लेकिन हम मन के बिना सिर्फ भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए, केवल 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 सिर्फ भगवान के लिए ही जिएं। एक छोटी सी गलती हमारा जीवन खराब कर देती है, पर एक छोटा सा महामंत्र हमारे जीवन को ठीक कर देता है। कोई कहता है यहाँ रहता है, कोई कहता है वहाँ रहता है, सारी दुनिया में ढूंढा, मिला ना तेरा निशा, उससे मिलने का मार्ग नहीं दूर है। तेरी रग रग में प्यारा वो भरपूर है, वो हमारे पास है, हमारे लू लू में है, हमारी रग रग में है, लेकिन हमें नज़र नहीं आते। हम भटकते फिरते हैं, हम दर दर घूमते हैं, हम इधर उधर भागते हैं, हम ये समझ नहीं पाते कि हम किसको पकड़ें। भगवान ने गीता में कहा है कि जैसे जड़ में पानी देने से पूरे पौधे को पानी आ जाता है, ऐसे ही भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में ये भी दिखाया है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अपना विराट रूप दिखाया, तो वो विराट रूप देखकर यही सोचना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण को पूज लेंगे, श्री कृष्ण का नाम जपेंगे, तो सारे देवी देवता हमारे पूजे जाएंगे, मनाए जाएंगे। हम ढूंढते हैं रिश्तों में, सुखों में, व्यवहार में, गलत दिशा में ढूंढते हैं। हम संसार में ढूंढते हैं प्रभु को, रिश्तों में ढूंढते हैं। उस परम पिता को ढूंढना है तो हमने बाहर नहीं, अंदर ढूंढें, अपने भीतर ढूंढें, क्योंकि वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना, अंतर के पट खोल तुझे राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तुझे श्याम मिलेंगे। वो मन मंदिर में रहता है, वो हमारे अंदर है, हमें उनको ढूंढना है। उन्होंने हमारे मन को ताला लगा के हृदय को चाबी अपने पास रखी हुई है। वो चाबी सतगुरु जो हैं वो ताला खोलते हैं। हमारा भगवान ने सतगुरु को चाबी दी है कि जो मेरा भगत चाहे मुझसे मिलना, तो सतगुरु को कहते हैं तू इसकी ताला खोल दे, मन की गांठ खोल दे, तो वो खोलते हैं। तो जो हम अपने मन को इधर उधर मोह माया में फंसाए हुए हैं, हम बड़े होशियार बनते हैं कि हमने उसको ठग लिया। हम बहुत खुश होते हैं, देखो हमने उसके साथ हेरा फेरी कर ली, उसको पता ही नहीं चला। हमने उसको ठग लिया, उसको पता ही नहीं चला। हमने उसको ऐसी वैसी बातें कर दी, उसको तो अकल ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं चला। लेकिन हम इतने होशियार बनते हैं दूसरों को ठगने में, लेकिन झूठी माया जो है, वो माया ये हमारे को ठग लेती है। जो मायापति कहते हैं माया को, जा तू इसको ठग, वो दूसरों को ठग रहे ना, तो इसको ठग। तो मायापति हंसते हैं, देख ये बड़ा होशियार बन रहा है, इसको ये नहीं पता मैं ऊपर बैठा हूँ, मायापति तो मैं हूँ। इसे समझें, हम जानें, ये शरीर जो है हमारा मकान है। ये शरीर थोड़ी देर के लिए सराय है, जहाँ रोज़ दिन ठहरना है। कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, थोड़े दिन ठहरना है। अपनी आत्मा को पकड़े, अपनी दिशा को पकड़ें, सदा सदा के लिए हम आबाद रहें। हम अपनी दिशा को पकड़ेंगे कि हमने भगवान की तरफ जाना है, तो हमारी दशा बदल जाएगी। कहते दिशा बदलो तो दशा बदल जाती है, रुख बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, किश्ती बदलो तो कहते हैं ना किनारे बदल जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपनी दिशा को बदलें, दिशा को पकड़ें कि हमने सिर्फ श्री कृष्ण की ओर जाना है, महामंत्र जपना है, तो हम आबाद हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये सराय जिसको समझे एक मकान है, तो इससे हमारे को पता चलेगा कि जी हमने छोड़ना है, हमने जाना है। दुनिया छोड़कर चली गई, कोई आया, कोई गया, कोई जा रहा है। कहते हैं ना, कोई सामान बांध रहा है, कोई चला गया है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई तैयार है, तो कोई लाइन में लगा हुआ है। हम भी ऐसे ही हैं। ये जन्म कब से मिला है सब मालूम है, पर ख़त्म होना कब है ये किसी को पता नहीं है। इसी की पक्की तरीक को खोजना है हमने, कि कौन सी तरीक है जिस तरीक को हमने जाना है। अगर हम इस पक्की तरीक को खोजेंगे तो
हम कभी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे को पता चलेगा कि हमने उस तरीक़ को जाना है तो हम कुछ न कुछ कर लेंगे। जैसे परीक्षित को पता चला कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसने कितना कुछ कर लिया। खटवांग को पता चला तेरी मृत्यु 2 घड़ी में होने वाली है, तो उसने कितना कुछ कर लिया। ऐसे हम भी अपनी पक्की तरीक़ ढूंढें, तो वो कैसे मिलेगी? सतगुरु की शरण में जाएंगे, नाम जप करेंगे। तो जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे तो भगवान की कृपा से, सतगुरु की कृपा से, नाम रूपी कृपा से हमें खुद पता चलेगा कि हमारा जीवन इतने दिन का बचा है। तो जो ऐसे खोज लेता है, फिर प्रभु की तरफ चलता है, वो फिर दुनिया में ठगा नहीं जाता, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। वो दुनिया से जाता ही नहीं। वो भगवान गीता में कहते हैं ना कि वो कपड़े बदलता है। भीतर उतरने से, भीतर में बसने से, भीतर में जाने से, भीतर में ढूंढने से, अपने अंतर मन में जब तक हम झांकेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं प्रभु को, तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते। जब हम नाम जपते 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 चले जाएंगे तो हमारे चक्षु खुलेंगे ज्ञान के। भगवान अर्जुन को कहते थे ना, 11वें अध्याय में कहते हैं ना, अर्जुन देख मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, तू देख। तो ऐसे ही हमारे भी भगवान चक्षु खोलेंगे, फिर हम हमारे को दिखाएंगे कि हम कौन हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्या करना था, किस लिए आए थे। तो हमारा रास्ता खोल लेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे। तो मन के मंदिर में दर्शन हो जाएंगे भगवान के। सारी दुनिया में हो चर्चा उस संसान की, आएगा आनंद ऐसा करो क्या बयान। जब भगवान में लग जा, कहते हैं ना, हर गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, बंदे राम 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 गाए जा। तो है ना, वो जो भगत वैष्णव, कोई कभी आपने भी किया होगा नोट, मैं तो करती हूँ कि कई बार ऐसा इंसान मिलता है कि उसको देखकर लगता है कि ये कोई तपस्वी है, ये कोई योगी है, चाहे उसने भले कपड़े कौन से पहने हैं, लेकिन फिर भी उसको मिलने से ही ऐसे लगता है कि ये कोई साध्वी है, ये कोई साधु महापुरुष है, ये कोई महान आत्मा है। क्यों? कि वो भीतर उतरे हुए हैं, उनका ऊपरी दिखावा नहीं है, उनका बाहरी दिखावा नहीं है, वो भीतर उतरे हुए हैं। जब भीतर में उतरेंगे तो हमारा मेहरबान हमें भी मिलेगा। जब हम नाम जप करेंगे तो भगवान हमारे को ज़रूर रास्ता दिखाएंगे अपनी मंजिल का। तो कहते हैं ना, मैं हाथ पसारे खड़ा हूँ, आओ मेरी तरफ, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने इष्ट से प्रेम नहीं करेंगे। तब तक हम एक मूर्त जब तक हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। जब हमारा प्रभु से प्रेम होगा तो भगवान का नाम लेते ही भगवान की मूर्त हमारे अंदर बननी शुरू हो जाएगी। जैसे हम श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो श्री कृष्ण हमारे सामने आएंगे, मुरली हाथ में लिए हैं, टेढ़े खड़े हैं। अगर हम राधा कृष्ण का नाम लेंगे तो संग में राधा नजर आएगी। ऐसे अंदर मूर्ति बनने लग जाती है। तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं के मालिक होते हुए भी हम भिखारी बने हुए हैं। हम किसी एक को पकड़ लें। मेरी सलाह मानो तो श्री कृष्ण को पकड़ो। श्री कृष्ण के पकड़ने से सब देवी देवता पूजे जाते हैं। मन उनको मानकर अपना जीवन सफल करें, जो अच्छा लगता है वो पकड़ो। पर मैं तो यही कहूँगी कि इधर उधर भटकने से, समय ख़राब करने से, क्योंकि हमारा समय पहले ही बहुत ख़राब हो चुका है, इतने वर्ष हमारे ऐसे ख़राब गए हैं, तो अब हम ना भटकें। अब हम, जब हमारे को पता ही चल गया है कि श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं, तो हम उनको पकड़ लें। हमारी आत्मा जो है ना, वो गाइड करती है, चीज़ को पकड़ती है। हम महसूस करें हमारा इष्ट हमारे साथ हैं। हम अपने आप को अकेला न समझें। हम जिसको मानते हैं कस कर पकड़ लें। हम श्री कृष्ण को कस कर पकड़ लें, उसको ही दिल में बसा लें, उसी का नाम रग रग में बसा लें, नस नस में समा लें।
हम पुजारी बने अपने इष्ट के, हम नाम जापी बने प्रभु के नाम के, प्रभु की शक्ल, प्रभु की सूरत एकदम जो हमारे सामने आ जाए। जो नाम आत्मा को प्यारा लगता है, महामंत्र आत्मा को प्यारा लगता है, जपो जपो, जपते चलो जपते चलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते चलो। और जब हम जपेंगे तो हमारी आत्मा गाइड करेगी। बाहर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। महसूस करें हमारा इष्ट जो है, हमारे श्री कृष्ण हमारे अंदर हैं, हमारे राधा रमन हमारे अंदर हैं, हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं। हम ऊंची भावना रखें, जल्दी ही उससे मेल होगा। जब हमारी भावना ऊंची होगी, कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई से छलांग लगाओ उतने गहरे पानी में डुबकी लगती है। ऐसे ही हम ऊंची भावना रखेंगे तो हमारी जो मेल है वो जल्दी होगा प्रभु से और गहरा होगा। भावना को टूटने ना दें, उसमें मिलाएं, प्रभु में मिला दें अपनी भावना को, अपने भावों को सामने रखकर इष्ट को अपने भीतर समझाएं। प्रभु को सामने रखें, अपने श्री कृष्ण को सामने रखकर हम अपने मन को समझाएं और उस मूर्ति को अपने मन में लेकर जाएं। उस मूर्ति को नैनों में, अपनी आँखों से धीरे धीरे अपने हृदय में समाएं। दैनिक पूजा में ना भटकें कि हमने ये नहीं किया, वो कर लिया, ये नहीं कर लिया। नहीं, हर पल दैनिक पूजा, हर रात दैनिक पूजा, हर दिन दैनिक पूजा। हमारी जो भक्ति है वो हर समय बने, हर रोज़ हर पल दैनिक पूजा हो। अंतर मन में उतरें, हर इंद्री को उसमें लगाएं, मन को पकड़ कर रखें। मानसिक पूजा, मानसिक जप, इसका कोई समय स्थान नहीं होता। मन से जो मानसिक पूजा है इसका तो कोई स्थान नहीं है। जब मर्जी कर लो, जहाँ पर बैठ के मर्जी कर लो, बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मन को प्रभु की तरफ लगा दो, मानसिक जप कर लो, जहाँ चाहे कर सकते हैं। बस अभ्यास करना है, आनंद से, प्रेम से। सुख शांति मिलेगी, सुख की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी, ना होने वाले भी काम बनेंगे। हमारा मन जो कभी कर नहीं सकता था, जो हम कभी कर नहीं सकते थे, वो काम भी परमात्मा की कृपा से हमारे बनने लगेंगे। सहज से, सहजता सहजता, धीरे धीरे। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, पहले 2 माला करो फिर 4 करो। वो भी कहते हैं धीरे धीरे, सहज सहज, ध्यान से जप करो। जो भी कर, जितनी भी करते हो आप ध्यान से करो। माला के ऊपर ध्यान रखो, हर मनके के ऊपर ध्यान रखो कि हमारा मन का हर मंत्र के साथ निकल रहा है। प्रभुपाद जी कितना ध्यान देते हैं सहजता के ऊपर, ध्यान के ऊपर। तो कहते आनंद तीनों प्राप्त होंगे। फिर जब हम महामंत्र प्रेम से जपेंगे, श्रद्धा से जपेंगे, तो हमारी माला बढ़ती जाएगी। 2 से 4, 4 से 6, धीरे धीरे 16, धीरे धीरे 32, धीरे धीरे 64 तक भी हमें ले जाएंगी। ये आनंद भी आएगा, तो हमें शांति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जब हृदय में मूर्ति आ जाए, जीवा पे नाम आ जाए, आँखों में प्रेम अश्रु आ जाएं, तो क्या आहा, तो क्या स्थिति हो जाती है। वे आप महसूस करना, जब आप कभी बैठोगे जप करने, माला लेकर श्री कृष्ण को सामने रखकर, तो वो ही सामने वाली मूर्ति धीरे 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 अपने मन में लेकर जाना। आहा, कितना आनंद होगा। आँखों में श्री कृष्ण हो, दिल में श्री कृष्ण हो, आँखों में भाव प्रेम के आंसू हों, हाथ में माला हो, हर एक मनके के ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब निकलता हो, तो क्या वो पल होगा, क्या वो घड़ी होगी कि आप महसूस करना। जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला वो मिलेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने पाया भी है आनंद इस महामंत्र जपने का। तो आप भी जपो प्रभु की ओर चलो। ज़्यादा नहीं तो 2 माला से शुरू करो। श्री चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये महामंत्र और हमारे शील प्रभुपाद की लगाया हुआ ये जो नाम रूपी पेड़ है, उसकी छाया में बैठो, आनंद लो, माला जपो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और प्रेम से एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आओ कल मैंने कहा था कि अपने अंदर चलें, अपने अंदर भगवान को ढूंढें। तो आज उसके आगे भी मैं यही कह रही हूँ कि प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की ओर चलें और अपने भीतर चलें, अंदर की खोज में चलें, अंदर में खोजें कि भगवान हमारे अंदर कहाँ बैठे हैं। अपने भीतर बैठे भगवान की आवाज़ सुने। तो आओ प्रेम से एक बार मेरे साथ मिल के बोलो, प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जपते रहो, बोलते रहो। आप बोलते रहो, मैं चाहे ये सुनाऊं लेकिन आप अपने मन में बोलते रहो, हरे कृष्णा धीरे धीरे बोलते रहो। आओ बैठकर प्रभु की अपने अंदर से आवाज़ सुने कि हमारे अंदर बैठकर प्रभु हमारे को क्या बता रहे हैं। अपने भीतर बैठे भगवान की आवाज़ सुने। अंदर हमारे अंधेरा है, सन्नाटा है। इन्हीं अंधेरों में विचारों का आवागमन चलता रहता है। इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि आते रहते, आते जाते, आते रहते, आते जाते। आवागमन इनका मिटता ही नहीं। पर उस विचारों में भी एक आहट सी सुनाई देती है, वो हम समझते नहीं। उस विचारों में भी भगवान हमारे को ये कहते हैं कि इनमें देख कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है। ये तेरी बुद्धि से बुद्धि लगा सोच। मन दोनों ओर से सोचता है। दो सोचे अंदर से जो उठती है और अच्छी और बुरी दोनों ही सोचे अंदर हैं। अच्छाई भी हमारे अंदर है, बुराई भी हमारे अंदर है। अपने भीतर को देखने के हम लायक बने, अपने अंदर जाएं, अंदर की आंखों से देखें, इनको मौका दें। क्योंकि हम बाहर की आंखों से देखते रहते हैं, बाहर की आंखों से सब कुछ दिखता है, लेकिन जो अंदर हमारे विचार उठते हैं, अंदर की बुराई है, वो हम बाहर की आंखों से नहीं देख सकते, वो हम अंदर की आंखों से देखते हैं। क्योंकि भगवान भी अर्जुन को कहते हैं ना कि केशव भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तुम, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे देख। तो हम भी बाहर की आंखों से नहीं देख सकते। जब हम नाम जपेंगे, भीतर की ओर जाएंगे, प्रभु को पुकारेंगे, नाम जप करेंगे, तो प्रभु हमारे को भी वो आंखें देंगे जिससे हम अंदर अपने आप में देख सकें। हम सतर्क रहें, भीतर को का जगत देखें तो अंधेरा जाने लगेगा। जैसे हम नाम जप करते करते अपने अंदर उतरेंगे तो अंदर मन का जो अंधेरा है वो दूर होगा। अंदर का सूर्य चमकेगा, प्रकाश होगा, सुरती जगमगाएगी, बाहर का संसार झूठा लगने लगेगा। अपने उस लाइट पुंज में, अपने विराट पुरुष में, अपने अंश में समाने लगेंगे हम। ये देखने का स्वभाव बनाएं, हम देखते रहें, देखते चले जाएं कि हमारे अंदर कौन बैठा है, हमारे को कौन चला रहा है। हमारा हाथ पकड़कर हमारे पाँव को कौन चला रहा है, हमारे हाथों को कौन चला रहा है, हमारी इंद्रियों को कौन चला रहा है, हमारे मन को कौन चला रहा है। हम ये देखते जाएं, स्वभाव बना लें। स्वभाव से मुक्त होने लगेंगे। जब हम पूरे जान जाएंगे तो फिर हम स्वभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। नेगेटिव सोच से बचने लगेंगे। हमारे जो नेगेटिव विचार आते हैं वो हमारे नहीं आएंगे, बदल जाएंगे, रुकने लगेंगे, रुक जाएंगे, रुकते रुकते फिर ख़त्म होने लगेंगे। तो हम ठीक होने लगेंगे, हम स्वस्थ होने लगेंगे, हमारी काया निरोग होगी, हमारा मन जो ये गलत मलत विचारों में रोगी है ना, वो भी रोग ठीक होगा। तो हम अपने अंदर के मालिक बन जाएंगे। प्रभु इतनी कृपा करेंगे कि हम उनका नाम जपेंगे तो प्रभु हमारे को हमारे अंदर का मालिक बना देंगे। कि जैसे तू देखता रहे कि तेरे अंदर अब कोई बुराई ना जाए,
जैसे चौकीदार बिठा देते हैं ना कि अंदर कोई ना जाए, ऐसे प्रभु भी हमारे को अपने ही घर का मालिक बना के अपने को ही देखने की ये शक्ति देंगे और फिर हम सुख से जिएंगे। अपने मन को, बुद्धि, अपने हम इच्छाओं के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के हम फिर अपने मालिक बन जाएंगे। हमारा प्रभु हमारे को मालिक बना देगा मन का, कि जहाँ हम लेके जाना चाहेंगे हम वहीं मन को ले जा सकते हैं। हम बुद्धि को जहाँ लगाना चाहेंगे वहीं लगा सकते हैं। बाहर हट जाएंगे हम भी, इधर उधर जो मन बुद्धि जाएगी उससे भी हट जाएंगे। हम जागते 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 रहें और उस प्रभु की इंतज़ार में रहें, उनके स्वागत में रहें कि कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मैं उनका स्वागत करूँगी, कब मेरे हरि आएंगे, कब मैं उनको निहारूंगी, कब मैं उनके पग पखारूंगी, कब मैं उनको अपने हाथों से भोग लगाऊंगी। उनकी परीक्षा में सदा बने रहें कि कभी ना कभी तो आएंगे प्रभु। ये सोच मन में बना के रखें कि हमारा प्रभु कभी आएगा। शबरी की तरह कहते हैं ना, इंतज़ार करना सीखें तो शबरी से। इंतज़ार में थकी नहीं थी शबरी, हम भी उस तरह इंतज़ार करें उनके स्वागत का, उसकी परीक्षा में सदैव बने रहना। हे मन, सदा सदा उसका बन जाना, बने रहना, तो हमें अंतर सुख की प्राप्ति होगी। बाहर के दुख छटने लगेंगे, अपने आप छटने लगेंगे, अपने आप जाते जाएंगे। कहते हैं ना, भटके हुए मुसाफिर दरवाज़ा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर दरवाज़ा आ गया है। जैसे कोई कहता है ना कि अरे तू किधर जा रहा है, तू तो गलत रास्ते पे आ गया, वहीं से गाड़ी वापस कर लेते हैं। या हमारे को खुद ही लगने लग जाता है कई बार, नहीं लगता है कि हम गलत सड़क पे आ गए हैं, तो फिर हम पूछते हैं तो किसी से, तो वो बोलते हैं ना नहीं ये नहीं है, उधर को जाना है तूने। तो ऐसे ही प्रभु जब हम गलत रास्ते पे चलने लगेंगे तो हमारे प्रभु हमारे को बताएंगे। अगर हमारे को खुद नहीं पता चलेगा कि हम गलत जा रहे हैं तो हमारे प्रभु कृपा करके हमें बताएंगे और हमें अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली हैं, सिवाय मौत की कुछ नहीं है हमारे पास। पर जब प्रभु कृपा करते हैं तो सब कुछ हमें मिल जाता है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो तब हमें धर्मराज लेकर जाता है। जब हम मनमुखी होते हैं तो हमें यमराज पकड़ कर ले जाता है। जब धर्मराज पकड़ कर ले जाता है तो देवता भी फूल बरसाते हैं, कहते हैं कि देखो ये प्रभु का भक्त जा रहा है, ये धर्मराज लेके जा रहा है, धर्मराज लेके जा रहा है। इसने विषयों से मुक्ति पा ली है, इसने प्रभु में सुरती लगा ली है, इसने नाम जप की भक्ति पा ली है, नाम जप की पूंजी पा ली है। तो देवी देवता भी खुश होते हैं। हाँ, जब हम अंदर परमात्मा की दृष्टि उतार लेते हैं तब हमें प्रभु की पूरी कृपा होती है। लेकिन ये अपने अंदर प्रभु की दृष्टि उतारना कोई आसान बात नहीं है, ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये परमात्मा की ही शक्ति से, परमात्मा की ही कृपा से और हमारे कुछ पुण्य जन्मों से ऐसा होता है। हम ये जब दूसरी तरफ पैसों में लग जाते हैं या माया कमाने में लग जाते हैं, पैसा कमाने में लग जाते हैं, तो हम थोड़ी सी भूल के लिए भी अपना मोक्ष गवा लेते हैं। हम जीवन को मुक्त बनाना, हमने अपने जीवन को अगर मुक्त बनाना है तो अपनी भूल को पकड़ लें, मन माया में ना जाने दें, मन को मायापति से जोड़ दें, मोहन से जोड़ लें। हम जाग जाएं, हम जान जाएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रति जान जाए कि हम भूल तो नहीं कर रहे, हम कहीं और तो नहीं जा रहे, भटक तो नहीं गए, हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। तो जैसे ही हम प्रभु की ऐसा सोचेंगे तो प्रभु हमें अच्छा रास्ता देंगे।
हमें, क्योंकि हम सदियों से चल रहे हैं, जन्मों जन्मों से चल रहे हैं इस मंजिल की ओर, प्रभु की मंजिल की ओर, लेकिन हमें पता नहीं चला, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये रास्ता तभी मिलेगा, जब ये अवसर तभी मिलेगा, ये जीवन हमारा तभी सुधरेगा, ये हमारे जो अंधेरा है अंदर, ये नाम रूपी सूरज तभी उगेगा, ये श्रद्धा रूपी जो सुमन है, विश्वास रूपी सुमन, ये तभी खिलेगा जब प्रभु के नाम जप में हम अपने मन को जपा जाप में लगा देंगे, तब उतरेगा। ये जो सदियों से हमारे अंदर हलचल मच रही है, ये हलचल अपने आप खत्म हो जाएगी जब हम प्रभु की निकट जाएंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे। जब हम अंदर जाएंगे, हरि नाम अमृत पीते 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 हमारे अंदर एक नाम का कुंड सा बनेगा, तो फिर हम प्यासे नहीं रहेंगे, फिर हम खाली नहीं जाएंगे, फिर हम ये जो नाम रूपी सागर में डुबकी लगाते हुए जाएंगे, आनंद मनाते हुए जाएंगे, और उस सागर से गागर भर भर कर लेकर जाएंगे। हम 84 में नहीं भटकेंगे, हम विषयों में नहीं भटकेंगे। विषय रस पीना फिर हमारा काम नहीं होगा, हमारा काम हरि नाम रस पीना ही रह जाएगा। कहते ना, हरि नाम बिना जीना क्या, हरि का नाम जपो विश्वास से, उसमें कपट करना क्या। क्योंकि सारी दुनिया कपट से चल रही है, हर चीज़ में कपट है, मिलावट है, लेकिन जो हम हरि नाम जपें, कम से कम वो तो बिना मिलावट के जपें, उसमें कपट ना करें। कपट मतलब कि हम अपने मनमुखी न जपें, कि जब मर्जी जप लिया, जब मर्जी छोड़ दिया, जब मर्जी कर लिया, जब ज़रूरत हुई तो प्रभु की माला पकड़ ली, जब नहीं तो प्रभु को छोड़ दिया, इधर उधर की बातें करने लग गए, वो नहीं, तो उसको कहते कपट। ठीक है, जैसे दूध में पानी मिला दे तो उसमें तो ठीक है, पानी मिला दिया, तो अब इसमें क्या कपट है, यही कपट है। आभूषण से जैसे अंग सजाते हैं, ऐसे ही हम अपनी जीवा को हरि नाम से सजाएं। जैसे गले में गहने पहनते हैं, हार पहनते हैं, गले को कंठी से सजाएं, और जीवा को हरि नाम रस से नाम से सजाएं, और देह पर, माथे पर तिलक से सजाएं माथे को, और अपने हाथों को माला से सजाएं, अपने हाथ में माला रखें। तो ये हमारा अंत समय अच्छा होगा। तो हमें काशी गंगा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर हम नाम जपते रहेंगे तो भगवान का वही स्थान धाम बन जाएगा, जहाँ पर बैठकर हम नाम जपेंगे। हमारे अंदर जाने में कई पड़ाव आएंगे, जैसे कहीं रास्ते में जाते हैं तो उस रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, तो जब हम अपने अंदर की ओर जाएंगे तब भी बड़े पड़ाव आएंगे, एकदम नहीं जाया जाएगा। काम का पड़ाव, वासना का पड़ाव आएगा, ईर्ष्या का पड़ाव आएगा, मोह का, ममता का, लोभ का, पता नहीं ना जाने कितने पड़ाव आएंगे। तो उन सब को वहीं छोड़ते जाना है, रुकना नहीं। प्रभु की ओर बढ़ने के लिए हमें रुकना नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, जागे जागे जागते रहना है, उड़ते जाना है, महत्व, आकांक्षाओं, सपनों में खोना नहीं, चलते जाना है मन की गति से। जैसे मन की गति से एक बहुत वो है, ये मन की गति एक सूत्र मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मन की गति से, मन जो है हमारा इतना तेज़ दौड़ता है कि हवा से भी दौड़, बैठे बैठे मन हमको यहाँ से विदेश में ले जाता है, यहाँ से बैठे हम यहाँ बॉम्बे ले जाए, 1 मिनट, 1 क्षण में। तो इसलिए मन की गति से, कितना अच्छा भगवान कहते हैं कि मन की गति से चलते चलो, अपनी सुरती को, अपनी ऊर्जा को, अपने ये जो
सारी इंद्रियों को, बुद्धि को, चित्त को, सबको भगवान की तरफ लेकर चलें। मन के बाजार में, इन झूठे ख्यालों में, इन उजड़ी पुजड़ी गलियों में हम ना खोएं, हम रुक ना जाएं, हम गुम ना हो जाएं। कल्पनाएं, योजनाएं घेर लेंगी, क्योंकि मन ऐसे ही वर्तमान में लूटता है, वर्तमान को लूटता है। वर्तमान सुख भी सरकता जाता है, क्योंकि भविष्य तो गया ही गया, भूत गया ही, भविष्य का क्या पता क्या होगा, भूत तो गया ही गया। वो वर्तमान को भी सुखी नहीं होने देता। ये जो हमारी कल्पनाएं हैं ना, योजनाएं हैं, ये हम योजना ही बनाते रह जाते हैं, हम कल्पना ही करते रह जाते, कल्पना के पहाड़ बनाते रहते हैं। तो ये जो है हमारा वर्तमान भी लूट लेती हैं। इसलिए वर्तमान का सुख भी हमारे हाथ से रेत की तरह, राई की तरह सरकता जाता है। जब हम पास्ट फ्यूचर को नहीं देखते, इनसे बचकर संभल कर अंदर उतरते जाएंगे, तो हमारा वर्तमान जो है ये अच्छा बनेगा। हम वर्तमान में रहना सीखें, हम माइंड बने, सदा पास्ट फ्यूचर से विद्रोह करते रहें कि हमने क्या लेना, जो हो गया हो गया, जो होगा वो भी होगा। जो आज है उसको संभाल लें। वर्तमान चलते रहने का नाम है वर्तमान। जो अब है उसमें चलते रहें, नाम जपते रहें, प्रभु की ओर, दुनिया की ओर नहीं, प्रभु की ओर, माया की ओर नहीं, मायापति की ओर, नाम जप की ओर चलते रहें, चलते रहें, रुके नहीं। कोई उपाय नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सिर्फ माला पकड़ो, नाम जपो, गीता पकड़ो, गीता पढ़ो, बाहर जाके दो चार को और किसी के पास बैठो, उसको सुनाओ, पढ़ो। तो बस यही तो करना है। इसमें क्या लगता है, कुछ नहीं लगता, बस अपनी सुरती को मोड़ना है। तो ये महामंत्र की तरंगों में झूलते रहना। इतना अच्छा महामंत्र का झूला है कि दिल करता है उसमें झूलते रहो, झूलते रहो, जपते रहो, जपते रहो। मन की तमाम गतिविधियों को देखते रहो, पर छोड़ना नहीं प्रभु को। जो भी आए मन की गतिविधि उसको देखते रहो, हटाते रहो, छोड़ते रहो, पर प्रभु को नहीं छोड़ना, नाम को नहीं छोड़ना, भीतरी आनंद को नहीं छोड़ना, उसको साथ रखना। जहाँ भी जाएं हम भीतरी आनंद को साथ रखें, परमात्मा को साथ रखें। मन ही टेंशन का कारण है, मन ही टेंशन से दूर करता है, मन ही टेंशन में लेके जाता है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है, और मन ही हमें जीतने की तरफ ले जाता है, मन ही हमें हारने की तरफ ले जाता है। मन डायरेक्टर है, इससे दूर रहना, डायरेक्टर रहना, अपनी समझ जो हो रहा है, जो घट रहा है, अनुभव करना, डायरेक्टर बन के रहना कि क्या हो रहा है, मन, हमारा मन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर समय है अनुभव करने का, आगे प्रभु की तरफ लेके जाने का बहुत सुंदर समय है। मन को हम भगवान की तरफ लगाएं, नाम जप में लगाएं, नाम में डूबें, नाम में तैरते चलें, डूबते 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 तैरने का आनंद लेते चले। तैरने, जो डूबते डूबते वो डूबना और है, नाम में डूबना और है। नाम में जितना डूबेंगे उतना तैरते तैरते आनंद आएगा, उतना तैरेंगे। तो हरि नाम जपते चलें और जपाते चलें, हरे कृष्ण महामंत्र जपते चलें, आगे बढ़ते चलें, औरों को भी जपाते चलें। मेरे साथ प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा।